स्वर्ग की देवी। शहर के चकाचौंध के बीच हमारा एक बड़ा सा कॉलोनी था। उस कॉलोनी में सिर्फ बड़े बड़े लोग, मतलब सब अपने आप को रईस समझने वाले लोग ही रहते थे। कोई बड़ा उद्योगपति तो कोई बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। भगवान ने हम इंसानों को आंखें दी है ताकि हम दूसरों को भी देख सके, लेकिन इन सब की आंखें सिर्फ अपने आप को ही देखती रहती थी। किसी और को देखना जैसे इनकी शान के ही खिलाफ हो। गलती से भी कोई भिखारी या कोई गरीब आदमी उस कॉलोनी में अगर आ जाए तो मानो जैसे भूकंप आ गया हो। सिर्फ उन्हीं गरीबों को ही कॉलोनी के अंदर जाने की इजाज़त थी जो कि उनके काम का हो, जैसे कि ड्राइवर, माली, नौकर, वॉचमैन वगैरह वगैरह। इस कॉलोनी के ठीक सामने एक पब्लिक पार्क था जहाँ रोज सुबह शाम बहुत से बच्चे, औरतें, बुजुर्ग आदमी और औरतें आते थे। बच्चे खेल कूद में मशगूल रहते थे। औरतें अपनी अपनी जोड़ियां बनाए गप्पे लड़ाती थी, कभी कभी छोटी छोटी चाय की पार्टी भी किया करती थी और सभी बुजुर्गों को भी इनवाइट करती थी। लेकिन हमारे कॉलोनी की औरतें ये सब देखकर कानाफूसी किया करती थी कि ये देखो क्या ही इनकी औकात है जो हर महीने में 2-4 बार टी पार्टी करके मुफ्त में हर किसी को चाय नाश्ता कराती है। लेकिन मैं ये सुनकर सोचती रहती थी कि औकात की अगर बात हो तो वो लोग इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर रहेंगे। बिना किसी स्वार्थ के सबको अपनी खुशियों में शामिल करते हैं और हमारे कॉलोनी की औरतें एक दूसरे के लिए कभी 1 रुपया तक खर्च नहीं करेंगी। पार्टी तो यहाँ भी होती है, लेकिन शुरू होने से पहले ही हिसाब किताब हो जाता है कि कौन कितना पैसा देगा। इस सब के बीच 4-5 दिन से मेरी नज़र में एक बात आई थी। अपनी बालकनी में बैठकर मैं सामने पार्क में लोगों को देख रही थी। एक फकीर बाबा पार्क के सामने के रास्ते पर हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। मुश्किल से ही कोई उसे कुछ देता था। हमारी कॉलोनी के लोगों का तो जैसे मानो कान ही नहीं थे। मैं अपनी पॉकेट मनी से जो भी बचा कर रखती थी वॉचमैन के हाथों कभी कभी उन फकीर बाबा को भेज देती थी। पार्क में एक लंबे से बेंच पर एक औरत हर रोज अकेले ही बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन जब भी वो फकीर बाबा की आवाज़ सुनती थी तो जल्दी से भागकर उसके हाथों में कुछ देकर वहां से चली जाती थी। 4-5 दिन बाद में मैं और रह नहीं पाई। मैं सोचती रहती थी कि वो औरत उस फकीर बाबा को हर रोज़ क्या देती है, जिसके बाद वो फकीर बाबा भी चला जाता था और वो औरत भी। एक दिन जब वो उस औरत उस फकीर के पास गई तो मैं तेज़ी से बालकनी से रोड पे आई तो दूर से देखा उस औरत ने कुछ कागज़ के जैसा उस फकीर बाबा के हाथों में दे दिया और फिर झट से दोनों वहां से जाने लगे। मैंने उस औरत का पीछा किया। वो एक बस्ती की टूटी फूटी झुग्गी के अंदर जाने लगी तो मैं दौड़कर उसके पास गई। उसने पलटकर मुझे हैरानी से देखा। उसे नज़दीक से देखकर मैं चौंक गई। उसके शरीर की हड्डियों को चमड़ी ढक रही थी, मानो जैसे एक कंकाल ही हो। उम्र का कोई अंदाजा ही भी नहीं लगा सकता। उसने प्रश्न भरी निगाहों से मुझे देखा तो मैंने कहा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे, आप हर दिन उस भिखारी फकीर बाबा को क्या देती हो? आप तो खुद ही इतनी बुरी हालत में हो। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा कोई अपना नहीं है। मेरी इस कमज़ोर शरीर को देखकर कोई मुझे काम भी नहीं देता है, इसलिए मैं शहर की छोर पर भीख मांगती हूँ। हड्डी चमड़ी ही सही, लोग मुझे भीख दे देते हैं। औरत हूँ ना इसलिए। लेकिन उन फकीर बाबा को कोई भीख नहीं देता, इसलिए मैं हर रोज़ मेरी कमाई से कुछ अपने लिए रखकर बाकी सब उन बाबा को दे देती हूँ। ये सुनकर मानो जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं बची हो। मैं फिर सोचने लगी कि उस औरत का हड्डी चमड़ी का शरीर ही सही, लेकिन सही मायनों में वो ही जिंदा है। काहे कि हमारी ये उपलब्धि, बड़े बड़े औहदे, बड़ी बड़ी बातें, ये सब आज खोखले लग रहे थे मुझे। अपने आप को बहुत बड़े समझने वाले आज मुझे मरे हुए लग रहे थे और वो औरत स्वर्ग की देवी लग रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।